नरेश अग्रवाल। माननीय सभापति जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अपनी बात कही। हम सब इसको लेकर चिंतित हैं और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद गोवा के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, शायद वो बयान एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है। आज ही गोवा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कल दिया गोवा के मुख्यमंत्री जी ने बयान कि हम तो गाय की रक्षा करने के लिए नहीं, हम तो गाय का मांस खाएंगे। हमारे गोवा में गाय पे कोई बैन ही नहीं है और बीफ की कमी नहीं होने देंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप तो वही काम कर रहे हो कि मुंह में राम बगल में छोड़िए। श्रीमान, संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि संविधान हम जो बना रहे हैं, या देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश धर्म, जात, क्षेत्र के नाम पर बटेगा। हमारे देश के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। तो उन्होंने संविधान को बनाते वक्त उन चीजों पे बंदिश लगा दी होती। लेकिन है दुर्भाग्य जो है, कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए। मुझे याद है 91 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय हम लोगों को भी सफाई देनी पड़ती थी। हम चुनाव एमएलए का लड़ रहे थे, तो मुझे जनता में सफाई देने के लिए, जनता में बीजेपी के कुछ ठेकेदार थे जो अपने को बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद या तमाम नाम, वो ये कहते थे कि जो हमारा सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा वो हिंदू नहीं है। ये भी परिस्थिति देश में पैदा हो। उस समय जब ये अभियान चल रहा था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हम उस समय कांग्रेस में थे। तमाम आपके हिंदू भक्त, राम भक्त गए जेलों में, स्कूलों को जेल बना दिया गया। एक जेल हम भी गए, क्षेत्र के लोग थे मिलने, तो वहां 4 पंक्तियां आप लोगों ने लिख रखी थी कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। No, I cannot. 4 लाइन इन राम भक्तों ने लिख रखी। अपमान तुम कर रहे हो, इन लोगों ने अपमान किया। ये लाइनें इन लोगों ने लिखी और मुझे खुद कहते। देखिए, मैं कह रहा था ये ठेकेदार हो गए भगवान के, हम तो ठेकेदार ही नहीं है। आप गौदान मांगते हो, आप गौदान मांगते हो, हम 100 गायें मेनका जी को दे रहे हैं और एक गाय आप सबको देंगे। फॉलो सब। Yes. Are you yielding to him? Are you yielding to him? No, point of order. Yes. भैया एक मिनट सुन लो ना। Yeah. सर, सदन में अपना कोई भी विषय रखते समय कोई भी सदस्य सदन का किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को, जो किसी व्यक्ति की मूल धार्मिक भावना और आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर ऐसी टिप्पणी करना जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो, स्पंज होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये भी लिंचिंग है। ऐसा कुछ हो गया सर, माफी मांगनी चाहिए। ये मोबोक्रेसी है सर। ऐसा कुछ हो गया, माफी मांगनी चाहिए। नहीं सर, ये माफी मांगनी चाहिए सर। नरेश जी, आपने क्या बोला? ऐसा कुछ बोला? फिर से बोल दें, फिर से बोल दें। Okay, I will go through the records. I will go through the records and expunge if anything to be expunged. मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उस धर्मशाले में नहीं थे। ये 4 लाइनें लिखी हुई थी और जो भगवान राम के उस समय कथित, जो उनके धर्म के नाम पे ठेकेदार थे, जो राम भक्त अपने को कह रहे थे, अच्छा गाय हमारी माता है तो बैल हमारा क्या हुआ?
इसका जवाब दे दो। अच्छा, बछड़ा और सांड हमारा क्या हुआ? Okay, no. I will go through the records and explain if there is any. He cannot hurt the sentiments of the people. Yes. He cannot hurt the sentiments of the people. This cannot be tolerated. So I will go to explain this. No, listen, I will explain it. If there is anything, I will explain it. He has to apologize. माफी मांगो। क्या बोला? सच्चाई सुनने की आदत डालो। लोगों की हत्या कर रहे हैं, भगवान राम के लोगों की हत्या कर रहे हो, ये सच्चाई है। इस बात के लिए सच्चाई को गमछा पहन के पीएम कर रहे हो। No, listen. No, listen. He is hurting the sentiments of the majority of the people. No, I will. This cannot be tolerated, sir. He cannot take the house to the ransom. Mr. Minister, I will go through the record. If there is anything said which got the sentiment of any community, I will explain it. If it is there, I will explain it. He should apologize. We heard that he should apologize, sir, for his comments. For his comments hurting the feelings of the majority. They are asking, if you have said, सर apologize करें। Naresh ji, now please, Naresh ji, if you have said anything, no please, if you have said anything which hurts the feeling of any community, majority or minority, you kindly withdraw it or apologize. If you have said it, I have to check through. I have to check. आप देख लीजिएगा, अगर असंसदीय है, आप खुद तय कर लीजिएगा। अगर हम देखेंगे। है तो I will go through it. हम क्या करेंगे? I will go through it. Nareji, sir, probably you were busy speaking to one of the members. You have not heard the gravity of what he has said. He has linked up each of the Hindu gods with a brand of alcohol. That is the statement which he has made. If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. You would be liable for prosecution if you had made it outside. And then to take it